उनका तो कहना था कि आप घर के मुलाजिम हैं, आपने निकाह ही नहीं किया, तो फिर खुला कहाँ से कर दिया? निकाह वगैरह हुआ, उनको थ्रेट भी किया गया, मौलवी साहब को भी, जो उनसे गवाह आना उनको भी थ्रेट किया अच्छा। गया। अगर तुम वहाँ पे बयान देने गए, अगर तुमने ये किया वो किया तो मैं ये करा दूंगी, मैं वो करा दूंगी। आपने पुलिस में एप्लीकेशन दायर करवाई है निकाह पे निकाह की, निकाह तो कोई मैंने पुलिस कराई कर रही है कुछ? नहीं, अभी उसका यानी कि कोई यानी कि आया नहीं है, कोई यानी कि हमें कुछ भी यानी कि होता अभी नजर नहीं आया। जी जी, यानी कि गनमैन वगैरह भी थे, तो इन्होंने यानी कि काफी थ्रेट किया कि हमें चाबियां दे दो, हमने ताले चेंज करनी है, ये करनी है, वो करनी है। ये देख लें, ये इसकी वो वीडियो है। FIR में लिखा हुआ कि मेरा DVR भी चोरी हो गया था, मेरी यानी कि DVR भी चोरी। अगर DVR चोरी हो गया 11 तारीख से, तो ये 19 की कहाँ से आ गई दिसंबर? ये देखें, पाकिस्तान हमारा ऐसा है कि औरत की ही सुनी जाती है। सब भी यही कह रहे हैं कि औरत की सुनी जाती है, लेकिन मैं भी कहाँ पे जाऊँ? मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सबूत है। जो सब मुझे कहते थे कि घर काम करने वाला है, तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है, वो काम करने वालों की होती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जहांगीर साहब मौजूद हैं, जो कुछ नए सबूत लेकर, कुछ नए इंकशाफात लेकर हाजिर हुए हैं। सईदा नामी खातून जो इनके निकाह में हैं, उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए कि ये मुलाजिम थे, घर में चोरी करवाई, कुछ लोग भेज के मारपीट भी की, लेकिन सारे प्रूफ दे के, तस्वीरें देकर ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये घर के मुलाजिम हैं, बल्कि शोहर ही हैं। तो आज जो इनके पास प्रूफ है, सर वो बताइएगा सबसे पहले क्या है? ये वाला है कि इसने अब वो खुला दायर ना कर दी है। अच्छा। उसका नोटिस आया था मुझे, इन्होंने इनकी खुला दायर की हुई है, इसके अंदर मोबाइल में है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जी। सर खुला दायर किया है, उनका तो कहना था कि आप घर के मुलाजिम हैं, आपने निकाह ही नहीं किया, तो फिर खुला कहाँ से कर दिया? अब ये देखे ना कि नए यानी कि रास्ते ढूंढ रही है कि किसी तरह मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन जो सच है वो सच ही है। इसने निकाह भी किया हुआ है, यानी कि मौलवी गवाहान सारे यानी कि मौजूद हैं। वो तो कहीं गए नहीं है, वो तो इधर ही है ना, कि उनके मौजूदगी में यानी कि निकाह वगैरह हुआ। उनको थ्रेट भी किया गया, मौलवी साहब को भी, जो उनसे गवाहान है उनको भी थ्रेट किया गया। उनके यानी कि सारे वो कॉल जो सी है उनको आई, उनके नंबर वगैरह सारे निकाल लिए। तो किस तरह की धमकियां दे रही है वो? यानी कि उनको ये दे रही थी, अगर तुम वहाँ पे बयान देने गए, अगर तुमने ये किया वो किया तो मैं ये करा दूंगी, मैं वो करा दूंगी। फिर उसके अलावा कसीम नामी एक लड़का जो इसके साथ अटैच है, ज्यादा पहले जो शो करता था कि मैं वकील हूँ। अच्छा। लेकिन वो वकील भी नहीं है अब वो। अच्छा। और इसके साथ ही अटैच है, और वो मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स करता है, कहता है कि मैं मिलिट्री वाला ये बोल रहा हूँ, मेजर बोल रहा हूँ, कर्नल साहब ने बुलाया है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। मुझे भी कॉल आई, मौलवी साहब को भी गई, गवाहान को भी गई कॉल, यानी कि इस तरह उनको भी थ्रेट कर रही है। सर आपने पुलिस में एप्लीकेशन दायर करवाई है निकाह पे निकाह की, तो कोई मैंने पुलिस कर रही है कुछ? नहीं, अभी उसका यानी कि कोई यानी कि आया नहीं है, कोई यानी कि हमें कुछ भी यानी कि होता अभी नजर नहीं आया। जी जी, वो काफी देर से यानी कि वो करवाई हुई एप्लीकेशन, यानी कि मेरे ख्याल काफी दिन यानी कि हो गया उसको। वो तो अलग अलग जाके ये कह रही है कि आपने घर में चोरियां करवाई हैं और आप मुलाजिम हैं, आप तो शोहर ही नहीं मान रही। वो फिर खुला क्यों दायर? खुला का जो है वो केस, खुला का आप देख लेना कि मुझे नोटिस आ गया, मेरे इल्म में भी आ गया कि ये खुला इसने दायर कर दी है। अब वो पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। रही चोरी की बात, अगर मैंने कुछ चोरी करना होता या ये करना होता, वो घर ही मेरा था, मैंने ही लेके दिया था 2014 में, और इतना सामान लगा हुआ, और उसमें कहती है कि LCD यानी कि इस तरह की 1-2 चीजें। अगर यही 2-3 चीजें मिला रही तो बाकी चीजें अगर मैंने लेके जानी थी वो ना लेके जाता मैं। वो तो सारा हैंड ओवर मेरे पास था। और दिसंबर में 19 तारीख को, कि मैं आपको दिखाता हूँ, दिसंबर में 19 तारीख को इन्होंने आदमी भेजे कि ताले तुले चेंज कराने के लिए, तोड़ने के लिए, कि इसको ना यानी कि जहांगीर को थ्रेट करने के लिए। अच्छा। साथ इनके यानी कि गनमैन वगैरह भी थे, तो इन्होंने यानी कि काफी थ्रेट किया कि हमें चाबियां दे दो, हमने ताले चेंज करनी है, ये करनी है, वो करनी है। ये देखिए आपके पास वीडियोस मौजूद हैं? ये देखिए, इसकी वीडियो भी है, साथ स्क्रीन पे चलती रहेंगी। जी जी, ये देख लें, ये इसकी वो वीडियो है। ये वकील साहब आए थे, और इनके साथ ही ये ना गनमैन वगैरह भी 2-3 हैं। जी जी। तो ये आपके घर पे आए हैं, आपको धमकियां दे रहे थे कि चाबियां दे दें? जब ये सईदा आपने घर लेके दिया हुआ था उनको? जी, घर मैंने लेके दिया हुआ था, और सईदा उस टाइम बाहर थी। ये दिसंबर 19 तारीख को आए हैं, ये आपको डेट ऊपर आ रही होगी मेंशन, जिसमें ये कहती है ना कि FIR में लिखा हुआ कि मेरा DVR भी चोरी हो गया था, मेरी यानी कि DVR भी चोरी। अगर DVR चोरी हो गया 11 तारीख से, तो ये 19 की कहाँ से आ गई दिसंबर? ये देखें 19/12 यानी कि ये लिखा हुआ है, यानी कि 12/19/2000 यानी कि 23 का, यानी कि ये आ रहा है। अगर DVR चोरी हुआ होता तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आती? फिर उसमें ये देखें कि ये आई है, ये देखें,
ये वाली रिकॉर्डिंग मैं आपको उसकी पिक्स दे देता हूँ। ये आई है 30 को, 30 तारीख को ये आई है, 30/12 को। और ये कहती है कि जब मैं आई हूँ घर के ताले वगैरह सारा कुछ टूटा हुआ था। अच्छा। कुछ नहीं, यानी कि ताले वगैरह सारे यानी कि टूटे हुए थे। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, यानी कि पुलिस आई, उन्होंने चेक वगैरह किया, कोई ताले नहीं टूटे हुए थे, कोई कुछ नहीं हुआ था। अगर ताले टूटे होते, चोरी हुई होती, तो ये इधर ये क्या कर रही है? बिल्कुल ठीक है। और 30 तारीख की ये कहती है कि डीबीआर चोरी हुआ था। अगर डीबीआर चोरी हुआ था तो ये कहाँ से रिकॉर्डिंग आ गई मेरे पास? ये ऑनलाइन कैमरे है ना, ये देख लेना कि आपके सामने ही है। बिल्कुल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो घर पे मौजूद है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आपने घर पे बंदे भिजवाए हैं, तशद्दुद करवाया है। उसकी कोई वीडियो लेके आए, कोई सबूत, जैसे मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, हर एक चीज का सबूत दे रहा हूँ, वो भी लेके आए ना। अगर हमने ऐसा किया है तो हम देनदार हैं, अगर नहीं है तो फिर इसकी सजा क्या होनी चाहिए? ये इल्जाम जिनसे लगा रहे इसकी भी तो कोई सजा होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। ये देखे ना, मैं सारे आपको एविडेंस साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये एविडेंस है, ये फलाना, ये ढिमकना। अब ये इस तरह की यानी कि ये हरकतें कर रही है कि यानी कि वो गई, इसने खुद ही हमें घर बुलाया 7 तारीख को, मैं और मेरे भाई के साथ वो गए हैं। 7 तारीख को इसने बुलाया कि इसने कहा कि यानी कि उसमें बात कर रही थी कि मकान में से 15 लाख या 12 लाख मैं देती हूँ अभी, तो बाकी बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस तरह की ये बातें कर रही थी। इसमें कोई यानी कि बात फाइनल ना हुई, वहां से हम यानी कि जो सा है कि घर यानी कि वापस आ गए, ये बात हुई है। बिल्कुल, आपके पास जो जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी सबूत हैं, उसमें निकाहनामा तो झूठा हो सकता है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। तस्वीरें आप देख लेना, निकाहनामा रजिस्टर्ड, नादरा से रजिस्टर्ड, गवाह तो नहीं झूठे हो सकते। यानी कि गवाह से मुराद है मौलवी साहब माशाल्लाह, इमाम मस्जिद है वो, जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, वो अभी भी हयात है माशाल्लाह। वो उन्होंने मुझे बयान हल्फी लिख के दिया है, इसके अंदर यानी कि डॉक्यूमेंट्स है। जी बयान हल्फी मेरे पास मौजूद है, इनके हर एक चीज मौजूद है। वो कहते हैं हमें जहाँ बुलाओगे हम जाने को तैयार हैं। इन्होंने उनको थ्रेट किया कि तुम जहाँ पे गए तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने कहा मैंने अल्लाह को जान देनी है, आपको नहीं देनी। जो मैंने काम किया है तो वो किया है, मैंने निकाह पढ़ाया तो पढ़ाया। सर, आपको अब इस सारे मामले में रिग्रेट है? कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है कि मैंने ये क्यों किया, और आगे आप क्या चाह रहे हैं? पछतावा यही हुआ ना कि यानी कि ऐसी औरत के साथ यानी कि अटैचमेंट करके, ऐसी औरत के साथ किसी को भी, यानी कि मैं भी हूँ और भी कोई हो, लेकिन ऐसी औरतों से ना यानी कि लोगों को बचना चाहिए। ऐसी औरतें बिल्कुल मरवा देती हैं, बिल्कुल डेड कर देती हैं। जैसे कि मेरा दुबई में 15-16 लाख ज़ाया करवा दिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। वो जिसके पास भेजा था ना, इसने इसका कुछ रिश्तेदार लगता था, कहता कि उसने कहा था कि इसको बुला लो, ना इसको तनख्वाह दो, ना कुछ करो, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप इसको बस बिठाई रखो। 2 साल बिठाई रखा, मेरे पास 15-16 लाख था, वो मैंने घर खर्चा भेजता क्या, यानी कि 50,000 60,000 जितना भी होता था वो घर भेज देता था। तो ऐसी औरतों पे जो है वो पुलिस को नोटिस लेना चाहिए, और हुकूमत को हमारे नोटिस लेना चाहिए कि जो बाहर चली जाती है। और ये तहकीक किस तरह से हो सकती है कि एक बंदी का निकाह हुआ है पहले ही बाहर, वो इधर आके भी फिर निकाह पे निकाह इसने किया। जैसा कि इसने बताया कि जो है कि मैं अकेली हूँ। पहले जब जिस दिन फर्स्ट टाइम यानी कि मिली ना 2010 में, इसने यही शौक रहा था कि मैं अकेली हूँ, यानी कि ना कोई बच्चों का, ना कोई मियाँ का, किसी का जिक्र नहीं इसने किया। आस्ते आस्ते मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि आस्ते आस्ते मुझे पता चलता गया कि इससे मैंने पूछा कि तूने निकाह किया हुआ? कहती नहीं, निकाह नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी तो निकाह? हाँ वही ना, कहती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। लेकिन वो कुछ अरसा यानी कि इसने कहा कि गुजार लें, फिर उसके बाद हम ना निकाह कर लेंगे। कुछ अरसा गुजरा, इसने मैंने इससे पूछा, मैंने कहा हाँ अब क्या है? कहती कि अब उसको मैंने छोड़ दिया हुआ है, तो अब हम निकाह कर लेते हैं। 2016 में इसने मेरे साथ निकाह किया था। 3 बेटियां भी हैं? हाँ, वो 3 बेटियां जो कि वो भी आस्ते आस्ते पता चलती गई ना, मैंने आपको बताया 2-3 साल गुजरे इस तरह ये करके, वो पता चलता गया कि इसकी 3 बेटियां भी है। फिर एक टाइम आया कि वो जो सा कि सब सामने आ गया कि यानी कि क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ। फिर इंसान फिर रहना चाहता ही नहीं है ऐसी औरतों के साथ। यही कुछ 3 या 3.5 साल हो गए होंगे कि मैं इससे कह रहा था कि मैंने तेरे साथ अब रहना ही नहीं है, तेरा मेरा गुजारा ही नहीं है, तू वहाँ पे रहती है, तेरे बच्चे भी हैं और तेरा मियाँ भी है, सारा कुछ तू वहाँ पे सेटल करके बैठी है, तू मुझे मुफ्त की यानी कि सजा दे रही है, मेरे पैसे भी ज़ाया करा दिए, सारा कुछ बिल्कुल डेड कर दिया था इसने। जब दुबई से आया था बिल्कुल डेड था मैं उस टाइम। अच्छा सर, उधर तो समझ में आता है कि नेशनैलिटी के लिए निकाह है, आपसे निकाह करने की क्या वजह होगी? इसकी यानी कि सईदा की नहीं, अब वो जाने कि उसके दिल में क्या था क्या नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता, यानी कि मुझे भी पता होता कि इसके दिल में क्या है क्या नहीं, तो मैं कभी करता इसके साथ निकाह? मैं तो कभी भी ना करता। जैसे ये अब आके यानी कि गंदा करने की कोशिश कर रही है, मुख्तलिफ थानों में एप्लीकेशनें दे रही है। अभी भी जाना मैंने, यानी कि झूठी एप्लीकेशन दी है कि ये मेरे घर आए तो ये इस तरह करके, और उसमें ना कोई एविडेंस है, ना कुछ है, ना लेन ना देन, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह यानी कि मुझे तंग कर रही है। लेकिन पाकिस्तान हमारा ऐसा है कि औरत की ही सुनी जाती है। जी, औरत की वो सुनी जाती है ना। मैं वो
सब भी यही कह रहे हैं कि औरत की सुनी जाती है, लेकिन मैं भी कहाँ पे जाऊँ, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास सबूत है। जो सब मुझे कहती थी कि घर काम करने वाला है, तो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है, वो काम करने वालों की होती है। बिल्कुल ऐसे। आप बताएं ना कि काम करने वालों की वो तस्वीरें तो नहीं होती ना, जैसे इसने मेरे साथ यानी कि खिंचवाई हुई है हर जगह पे, जैसे भी है, जो भी इसने किया वो मेरे साथ, अब आके इसने यानी कि वो गलत कर दिया मेरे साथ सारे। बिल्कुल, हमेशा जो है वो मर्द ही गलत नहीं होते, कुछ औरतें भी हो सकती हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारी की सारी औरतें या सारे ही मर्द गलत हैं, अच्छे लोग भी जी जी मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और जहांगीर साहब जो हैं वो एक और नए सबूत के साथ यहाँ पेश हुए थे कि जो औरत मान ही नहीं रही निकाह को, वो अब खुला कैसे दायर करवा सकती है। तो हुकूमत से यही अपील है कि इस औरत को जो है वो पकड़ा जाए और इस केस की जो है वो तहकीक की जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।